बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं स्वामी आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं,
शरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे देवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीच चोर प्रभु जय जय माखन चोर लोकाभिरामं नडन्नदी राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलराम अयं श्रीरामदेवं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामामृतगम्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं पादजातं नमामि। पापोऽहं पापकर्मणां पापात्मा पापसम्भवं त्राहि मां पार्वतीनाथ स्वर्गपावनो भव। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तुमको दास जन्म जन्म मोहिनियो श्री वृंदावन मैं आया तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली निज मेरी बुलवा के बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय पराशर क्लेशों कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित उपत्र श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वाग्मय के रूपे श्री भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में सभी ग्राम के देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत बाबा भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। देव ठाकुर बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुवंत श्री हेमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। समस्त ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें, आप लोगों का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। संगीत आचार्य एवं समस्त भक्तवृंद उनका व्यासपीठ से स्वागत एवं राधे राधे। इतने सौभाग्य का विषय है कि आज हम सबको ज्ञान गंगा यज्ञ में गोता लगाने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप लोगों की उपस्थिति यह बता रही है कि आप लोग कथा को मन लगाकर सुनते हैं।
श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, हम पहले भी कथा में बता चुके थे। पूर्ण निष्ठा भाव से जो कथा को श्रवण करता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर मिलेगी। और दुनिया में सबसे बड़ा वक्ता और सबसे बड़ा श्रोता हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं। हनुमान जी ही सबसे बड़े वक्ता हैं और सबसे बड़े श्रोता भी। जहां जहां भी भगवान की कथा होती है, मेरे हनुमंत लाल जी प्रेम रसों के साथ में सबसे पहले उपस्थित होते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। रावण का युद्ध हुआ और रावण का वध करने के बाद अयोध्या आए, सभी ने सब कुछ मांगा। सुग्रीव ने भक्ति मांगी, विभीषण ने निष्ठात्मक प्रीति मांगी, सबने सब कुछ मांगा। मेरे हनुमान जी महाराज एक तरफ खड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जब मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा कि हनुमान तुम भी कुछ मांगो, और राम जी ने सब लोगों से आग्रह किया कि आप हमारे साथ में साकेत धाम को चले, क्योंकि हमारा भी समय हो चुका है साकेत जाने का। सब लोग साकेत जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया। बोले महाराज हम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले हम यहाँ ही अच्छे हैं। बोले चलो सब लोग जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है महाराज चलने के लिए तैयार है, परंतु एक बात बताएं, वहां क्या आपके साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी क्या? राघवेंद्र सरकार ने कहा नहीं हनुमान जी, वहां पर आपको कथा सुनने के लिए तो नहीं मिलेगी, परंतु मैं मिलूंगा। मैं तो आपको वहां पर हमेशा मिलूंगा। हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, आप तो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहते थे, लेकिन जो आनंद मुझे आपकी कथा में आता है वह आनंद कहीं नहीं आता। एक व्यास जी महाराज कथा करते थे। एक व्यास जी महाराज कथा करते थे और कथा करने से पहले वह एक आसन लगा दिया करते थे और कहते थे आइए हनुमान जी महाराज अपने आसन पर विराजमान हो और इस कथा को श्रवण करो। हर दिन वह एक ही काम करते थे, आइए हनुमान जी महाराज अपने आसन पर विराजमान होकर इस कथा को सुने। एक नास्तिक व्यक्ति उस कथा में आया और खड़े जैसे ही व्यास जी महाराज ने अपना मंगलाचरण शुरू किया और जैसे ही हनुमान जी का आवाहन किया, तो उसने प्रश्न कर दिया कि महाराज आप नित्य हनुमान जी का आवाहन करते हैं, क्या हनुमान जी आते हैं कि आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, आते भी हैं कि नहीं? व्यास जी महाराज के नेत्र सदल हो गए और कहा कि इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। कल पुनः कथा प्रारंभ हुई। महाराज जी ने कहा आइए हनुमान जी महाराज अपने आसन को ग्रहण करिए, और उस नास्तिक व्यक्ति को उठाया और कहा कि आइए अब इस आसन को हिलाकर देखिए। और जैसे वह नास्तिक व्यक्ति उस आसन को खींचने के लिए तैयार हुआ, महाराज उस आसन को टिका नहीं पाए, तुरंत चरणों में गिरकर माफी मांगी। तब विश्वास हुआ कि हाँ हनुमान जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप में कथा में विराजमान रहते थे। आज हम उनकी गोद में बैठकर यह कथा श्रवण कर रहे हैं। उन हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करने से पहले श्री हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हरि बोल। गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे लोग तालियां बजाते हुए प्रेम से कीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 भागवत महापुराण की जय हो कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण किया। सुंदर कथाओं का श्रवण किया। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को पा लिया। 5 वर्ष का बालक, यदि हम लोग भी प्रयास करें तो भगवान को पा सकते हैं, परंतु वह निष्ठा, वह प्रीति और वह विश्वास हम लोगों में नहीं रहा। याद आती है तो दुख के समय आती है भगवान की, सुख आता है तो भगवान नजर नहीं आता। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर तपस्या के बाद अपने खुद का ध्रुव लोक पाया और यह कृपा हुई नारद जी के द्वारा। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल बताया था कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और व्यक्ति भवसागर से पार नहीं हो सकता। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिलता। राम की कृपा बिना सत्संग के सुलभ नहीं होता। कि हम सब पर भगवान की कृपा ही है तो जो आज यहाँ पर विराजमान है। ध्रुव जी महाराज के प्रसंग के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वैवस्वत मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद का वंश हमने कल श्रवण किया। अब प्रियव्रत का वंश जो है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया और कहने लगे कि प्रियव्रत यानी दृढ़ संकल्प। व्रत का मतलब यही होता है, दृढ़ संकल्प। प्रियव्रत ने इस प्रकार का संकल्प लिया कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा और ऐसा तेजो मैदान बनाया कि उस रथ में
कई सूर्यों के समान प्रकाश का राज। और उस रथ को लेकर घूमने लगे तो कई दिन तक रात्रि नहीं हुई, दिन ही बना। ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो भैया, सृष्टि के विधान के लिए मत बदलो, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। इसके बाद उनके वंश में एक राजा हुए, उनका नाम हुआ ऋषभदेव। और ऋषभदेव के द्वारा ही जैन धर्म चला। ऋषभदेव के द्वारा हमारे जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी और मनस्वी थे। सात द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव, इनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज ने सारे पुत्रों को अपने पास में बुलाया और सभा में बैठाकर सारे पुत्रों से प्रश्न किया, उनको धर्म उपदेश करने लगे। अपने समस्त पुत्रों को बिठाकर धर्म उपदेश करते थे। माता पिता अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो पुत्रों को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते। लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र पदोजय। 5 वर्ष तक अपने बच्चों को सुंदर लाड़ और प्यार करना चाहिए, जो मांगे देते। लालयत पंचवर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़े। जब आपका पुत्र 5 से 10 की उम्र में हो, उसको आप ताड़ना भी दे सकते हैं। और ताड़ना का मतलब ये नहीं होता है कि उठाई रखिया और मारने में। समझाओ, यदि गलत आदतें उसके जीवन में आ रही हैं तो उसको डांट कर, फटकार कर उसको समझाया जाता है। मारने से तो बच्चे और बिगड़ते हैं। और जब आपका पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ में मित्र वर्ग व्यवहार करना चाहिए, उसकी सलाह लेना चाहिए। समय समय पर हमारी संतानों को, हमारे पुत्रों को हमें धर्म उपदेश देना चाहिए। सुंदर शिक्षा, मंदिर जाना, सुंदर व्यवहार, सुंदर वाणी, यह सब सिखाना चाहिए। कल हमने बताया था कि माँ यदि चाहे तो अपने पुत्र को डॉक्टर, कलेक्टर, पुलिस वाला कुछ भी बना सकती है। माँ यदि चाहे तो चोर, डाकू, जग्गा बना सकती है। माँ ही सर्वश्रेष्ठ गुरु रहते हैं बच्चे के। आज ऋषभदेव जी महाराज ने 100 पुत्रों को बुलाया और कहने लगे कि एक बात बताओ कि तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर क्यों मिला? तुम सब बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, एक बात बताओ कि मनुष्य शरीर तुम्हें क्यों मिला? सब पुत्र बोल बैठे, प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, बाल भोग करते हैं, संध्या करते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं और सो जाते हैं भोजन करके। ऋषभदेव ने कहा, क्या इसीलिए तुम्हारे लिए यह मनुष्य का शरीर मिला? नायम देहो देव भाजान लोके काष्ठ्यान कामान अर्हते त्रिगुण जागे तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे धर्मादि ब्रह्म सौख्यम तदंतम। ऋषभदेव ने कहा, बेटा, ये शरीर केवल खाने, पीने, हंसने,
सोने को नहीं मिला, बल्कि ये शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, ये शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए, प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये तीन बातें गृहस्थियों के लिए बहुत जरूरी थी। पहली बात, जब हम घर बनवाएं तो उसमें सबसे सुंदर जो स्थान हो वहां पर हमें मंदिर बनवाना चाहिए। बिना मंदिर के घर शमशान के समान होता है। घर में मंदिर जरूर होना चाहिए। और मंदिर में तीन बातों का ध्यान रखें। मंदिर में मूर्ति है, ये कभी हमें भाव नहीं लाता चाहिए। मन में भाव ये मत लाओ कि मूर्ति विराजमान है, उन्हें प्रत्यक्ष भगवान माने। यही भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। और घर में भोजन बनाए तो बिना भगवान के भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमारे घर में भगवान हैं, लेकिन मूर्ति के रूप में है। सुबह नहाए और एक तवीली में जल भरा और लड्डू गोपाल को गोता लगाए और बैठा कर रख दिया, टीका लगाए, तो चरोजी का भोग लगाए और सीता लग गए फिर अपने काम। यही करते हैं कि नहीं? कभी भाव ये बदलाव जो मूर्ति विराजमान है, हमेशा घर में जो भी भोजन बने वह भगवान को भोग लगा कर ही पाना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, भुज्यते ते कृतम में पापम ये पंचदात्म कराना। भोजन घर में बनावे तो भाव लाए कि भगवान का भोग बन रहा। खाना नहीं बन रहा है, भोजन बन रहा है। हमारे घर में तो खाना बनता है, लेकिन हमारे घर में तो भोजन बनता है। हमारे घर में खाना कोई कहता ही नहीं, सब लोग यही कहते हैं कि भोजन भगवान का प्रसाद। भक्तों के घर में खाना नहीं बनता, भक्तों के घर में भगवान का प्रसाद और भोजन बनता है। और जो भगवान को भोग नहीं लगती, जिस चीज का भगवान को भोग नहीं लगता, वह व्यंजन हमें घर में कभी नहीं बनाना चाहिए। यह भागवत में वर्णन आता है। भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, तुलसी पत्र लगाओ और निवेदन करो कि हे प्रभु, जो कुछ भी है रूखा सूखा इसको ग्रहण कर। बोलो राधे राधे। तीसरी बात, एक बार भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो जाए उसे भूल कर भी अपने पैरों में न लाए। सत्यदेव जी महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं, ये जीवन के लक्षण है। मैं तुम्हें दो मार्ग बताता हूं। महापुरुषों की सेवा करो, यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, अपने माता पिता के चरणों में वंदन करना, यह मुक्ति का द्वार है। और शराबी, कबाबी, वेश्यागामी पुरुषों का संग करना, यह नरक का द्वार है। संतों की सेवा करो। संत कौन है? जो बिगड़े हुए को साधे पर साधु, जो आपकी अंतर पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करे वह साधु। हम तो संत की सेवा में लग रहे हैं और संत को हमारे दुख का ध्यान ही नहीं। वो संत थोड़ी है। हम संतों की सेवा कर रहे हैं, परंतु संतों को पता ही नहीं
इस बालक को भी कष्ट हो रहा है। एक प्रसंग आता है कि एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। गुरुजी के शिष्य तो होते ही हैं, गुरुजी के चरण दबाते हैं, तो गुरुजी को कभी चाहिए कि थोड़ी चरण सेवा हो जाने के बाद अब कह दें कि बेटा तुम भी आराम करो। लेकिन ये गुरुजी ऐसे थे, उनको चरण दबवाने का बड़ा शौक था। अब बेचारा एक शिष्य आया, गुरुजी सो रहे थे, शिष्य उनके चरण दबाने लगा। चरण दबाने लगा, 8 बजे से चरण दबाना उसने शुरू किया। 9 बज गए, 9:30 बज गए, तो शिष्य ने सोचा कि अब तो गुरुजी सो गए होंगे, तो वह उठने लगा। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा बताओ तुम्हारा क्या नाम है? बोले गुरुजी दामदास। बोले अच्छा ठीक है, पाँव दबाओ। वो फिर पाँव दबाने लगा। अब 1-1.5 घंटा हुआ, 10-11 बज गए, तो शिष्य ने सोचा आप तो गुरुजी पक्का सो गए। जैसे ही उठने लगा तो गुरुजी फिर जग गए। बोले अच्छा ये बताओ तुम कितने भाई हैं? बोले गुरुजी 4 भाई हैं। ठीक है चलिए पाँव दबाओ। बेचारा फिर पाँव दबाने लगा, 12 बज गए, 1 बज गया। अब 1 बजे उसने सोचा आप लोग गुरुजी सो ही गए होंगे। 1 बज गया, अब तो पक्का सो गए होंगे। जैसे ही उठने लगा, बोले अच्छा ये बताओ और कौन कौन है घर में? बोले हम हैं, पिताजी हैं, 4 भाई हैं और 1 बहन। बोले ठीक है पाँव दबाओ। अब 2 बज गए, 2 बज गए और 3 बज गए, और जैसे ही वह उठने लगा तो गुरुजी ने पूछा अच्छा कितने भाई? बोले गुरुजी 3। बोले अभी तो कह रहे हैं 4। बोले गुरुजी आप ऐसे चरण दबाते रहे तो 4 नहीं 3 नहीं बचेंगे। तो गुरुजी और संत ऐसे होने चाहिए जो बिगड़े हुए को साथ, तो मानव के भीतर बैठा अंधकार है उसको ज्ञान के रूप में प्रकाशित करते हुए गुरु होते हैं। ऋषभदेव ने कहा संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये तुम सत्य समझो। इसलिए भरत आदि में सबसे कहता हूं प्रेम तो सबसे करो, पर ममता किसी से मत करो। सुंदर उपदेश ऋषभदेव जी महाराज। भरत आदि पुत्रों को दिए और वन में जाकर एकांत में भजन करने लगे और ऐसा चिंतन किया महाराज। चाहे गए चिंता न से मनवा बेपरवाह है, और जिसको कछु न चाहिए वही साह। जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा का चिंतन। जितना समय पल में प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो, एकांत में बैठकर। महात्मा ऋषभदेव ने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन प्रभु में जुड़ गया। मन का संबंध कन्हैया से हुआ, और यदि मन का संबंध कन्हैया से हो जाए, यही जो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। मन का बंधन कन्हैया से होना चाहिए, संसार से नहीं होना चाहिए, परिवार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधन ममता ही बंधन का कारण होती है। हम लोगों को दिन रात अपने परिवार की पड़ी रहती है महाराज। किसी न किसी तरीके से हमारा परिवार अच्छे से चले।
जितना परिवार के बारे में सोचेंगे उतना ही आपको कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि परिवार वाले आपके मन के अनुसार नहीं चले तो कष्ट होगा। और यदि चिंतन भगवान का करोगे तो भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। मन का संबंध कन्हैया के चरणों में जुड़ जाना चाहिए, लेकिन संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए। मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि संत के पास में कभी भी जाकर गृहस्थी की चर्चा मत करना। महात्मा के पास में जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करो कि गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, कैसे भी करके हमारा मन भगवान में जुड़ जाएगा। दशरथदेव के पास में भीड़ मिलने लगी। न जाने कितने लोग आने लगे। बेटा सुनता नहीं, पिता सुनते नहीं, माताएं भी पहुंच गई महाराज और कहने लगी, गुरुजी ये तो आजकल हमारी बात सुनते ही नहीं, बड़ा क्रोध करते हैं। दशरथदेव जी महाराज ने कह दिया, माता मैं कुछ नहीं जानता, इतना ही जानता हूं कि हरि की स्मृति सब विपत्तियों को मिटा देती है। इसलिए आप भगवान का भजन करें, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये मंत्र का जाप करें। लेकिन ऋषभदेव ने देखा ये कि दुनिया चमत्कार के चक्कर में पड़ी है। वह संत वही नहीं होता जो चमत्कार दिखाता है। चमत्कार दिखाना तो बाजीगरों का काम है महाराज। संत का दर्शन ही चमत्कार होता है। संत के जीवन की सरलता ही चमत्कार है और उनके उपदेश ही चमत्कार है। ऋषभदेव ने बड़े बड़े सब क्रियाओं को त्याग दिया, वह पर पत्थर रख दिया और लोगों की भीड़ आती तो वह तोड़कर दिखा देते। अब धीरे धीरे कहने लगे, अरे महाराज में कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही बाबा है। एक भी व्यक्ति उनके पास नहीं आया। तब ऋषभदेव को शांति मिली कि चलो ठीक है, संसार की परवाह क्या करना, ये करो वो करो, एक मिनट भी गोविंद की याद के बगैर निकल जाए हमको पछताना चाहिए कि ये समय क्यों व्यतीत हुआ भगवान के चिंतन के लिए। यहाँ ऋषभदेव के बड़े पुत्र ने सोचा कि मेरे पिता कितने महापुरुष थे, कैसा आदर्श उनका जीवन, यह सोचकर अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और गंगोत्री नेपाल में जाकर गंडकी नदी के किनारे जाकर एक कुटिया बनाकर वहीं पर भजन करते लगे। और संकल्प किया कि 200 माला नित्य में भगवान के नाम की करूंगा। कभी कभी फल खा लेते, धीरे धीरे जल पीना प्रारंभ किया गंडकी नदी का। कई घंटों तक वह जल में खड़े रहते थे। एक बार की बात है कि जैसे ही वह संध्या करने के बाद जैसे उन्होंने अपनी आंखों को खोला तो वह देखते हैं कि एक हिरण के पीछे एक सिंह लगा है और वह हिरणी भागती जा रही है। नदी को पार करने के लिए जैसे उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, वह गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा के कारण उसने वही उस हिरणी को जन्म दे दिया बीच नदी में। यहाँ भरत ने सोचा कि यह बच्चा तो बह जाएगा, यह सोचकर तुरंत उस हिरण के बच्चे को
उन्होंने गोद में लिया और अपनी कुटिया में ले आया। कुटिया में ले आने के बाद उस हिरण के बच्चे में उनको ममता आ गई। ममता आ गई। अब जो है जितना समय पर भजन में लगाते उससे थोड़ा समय जो है हिरण के बच्चे में लग गया। भरत जी को ममता आ गई। अब इसका मेरे सिवा है ही कौन। धीरे धीरे जो 200 माला जाप करते थे वह घटकर 100 हो गई, 50 हो गई, 20 हो गई। कब तो दिन रात उस हिरण के बच्चे के पालन और पोषण में लग गए। और जैसे ही उनका अंत समय आया और उनकी मृत्यु होने लगी तो अंत समय में भी उनको उस हिरण के बच्चे की याद आ गई। अंते सोगति सोगति। अंत समय में आप जिसकी स्मृति करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। इसीलिए तो कहते हैं जब अंत समय आ जाता है तो राम नाम निकल जाएगा। अंत समय में राम नाम निकल जाए। कितना प्रयास करते थे। यहीं पर सुभद्रा ने जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो एक ही वर मांगा था सुभद्रा ने। कृष्ण पदीय पद पंकज बंधनान्ते अद्यैव में सदुमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कीटनाग कृत्या कंठा वरोधन विदौ स्मरणम पुत्रश्री। सुभद्रा कहते हैं गोपाल तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही फंस जाए और ऐसा फंस जाए कि जीवन में फिर कभी निकलने का नाम ना ले। क्योंकि मृत्यु का समय जब आता है तो गोपाल कंठ अवरुद्ध हो जाता है। संसार याद आता है लेकिन अंतिम समय में भगवान याद नहीं आता। अंत जिसका सवर जाए उसका जीवन सवर जाता है। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय में जिसका चिंतन मन में करे मरणोपरांत को शरीर में जाना पड़ता है। भरत जी महाराज को हिरण का शरीर में जाना पड़ा। अगला जन्म उनका हिरण के रूप में हुआ लेकिन तपस्या के प्रभाव से उनको सब कुछ याद रहा। और तीसरा जन्म उन्होंने लिया तो उन्होंने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि अब संसार में नहीं फंसेंगे। अब जो है संसार में तो फंसेंगे ही नहीं क्योंकि एक बार वास कर देंगे। एक ब्राह्मण के यहाँ पर भरत जी का फिर से जन्म हुआ और शुरू से ही वह जड़ बुद्धि के गए। जानते सब हैं परंतु जड़ हो गए। थोड़े से बड़े हुए पिताजी ने कहा बेटा हम ब्राह्मण हैं हमें पांडित्य कर्म करना है। लो ये मंत्रों का स्मरण कर लो इनको याद कर लो। अब गुरुजी अब उनके पिताजी जो है उनको मंत्र याद करा रहे हैं। एक बार याद कराई, 2 बार याद कराई, 3 बार याद कराई और पूछने के बाद पूछा बताओ सुनाओ बेटा भरत तुमने क्या पूछा। बोले पिताजी आप जब से हमें मंत्र सुना रहे हैं और जब से हम ये देख रहे हैं कि ये दीवार में 465 चीटियां लग गई तो उनके पिताजी ने कहा कि इसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है इसलिए नाम हुआ जड़। परिवार वालों ने भी त्याग दिया कि कोई काम का नहीं है, दिन भर बड़ा बड़ा खाता रहता है, बड़ा बड़ा निरंतर खाता रहता है, कोई काम का नहीं है, जाओ खेत में रहने लगो। जाकर बोरिया बिस्तर बांधकर उन्होंने भरत जी को खेत पर पहुंचा दिया। भरत जी ने सोचा अब बहुत अच्छा रहा। रोज पिताजी कहते थे कि पढ़ लो बेटा ये काम कर लो, कब और कोई बोलने वाला ही नहीं।
एक बार की बात है, भरत जी वहां पड़े थे, कुछ डाकुओं ने बलि के लिए कोई भद्रकाली को बलि चढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति की तलाश की, तो जो है भरत जी को पकड़ लिया और ले जाकर जैसे ही भद्रकाली के सामने उन्होंने भरत जी को रखा और जैसे ही रखने के बाद जैसे ही तलवार मारने के लिए निकाली, तुरंत भद्रकाली प्रकट हो गई और सारे डाकुओं का विनाश कर दिया। भरत जी ने सोचा कि जीवन अभी शेष है, जीवन शेष है, इसलिए हमें और भगवान का भजन करना चाहिए। भरत जी चल दिए, रास्ते में चले जा रहे, वहां पर रघुगढ़ की सवारी आई और उनका एक कहार बीमार हो गया और कहार बीमार होने के कारण उनको भरत जी दिखाई दिए। भरत जी दिखाई दिए, उन्होंने राजा रघुगढ़ ने कहा चलो इसी को लगा लूं। जैसे ही लगा, कहार के रूप में भरत जी उस पालकी में लगे। भरत जी तो संतति 4 कदम आगे का देख कर चलते थे कि कहीं मेरे पांव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कहीं मेरी वजह से उस चींटी की मृत्यु ना हो जाए, कोई गलत कार्य ना हो जाए। पालकी में लगने के बाद वह जैसे ही चींटी उनको दिखे तो वह सीधे उचक कर थोड़ी दूर चले जाए। तो पालकी में 4 लोग लगे रहते हैं और एक यदि डिस्टर्ब करेगा तो पालकी हिलेगी। ऐसे पालकी हिली और रघुगढ़ का माथा पालकी के खंभे में लगा। चट रघुगढ़ को गुस्सा आई, रोक कर कहा कि ये कैसा कहार लगाया। बहुत खरी खोटी सुनाई भरत जी को, लेकिन वह सुनते रहे। जब ज्यादा ही बोलने लगा रघुगढ़ महाराज तो रोक कर जड़ भरत ने कहा कि महाराज आप क्या कहते हैं। रघुगढ़ ने कहा कि तुम इतना मोटा तगड़ा शरीर, तुम पे अच्छे से चला नहीं जाता, अभी अच्छे से चलो नहीं तुम्हारे लिए मैं दंड दूंगा। भरत जी ने कहा महाराज आप किसको दंड देंगे, हमें। और आपने कहा कि इतना मोटा तगड़ा शरीर, ये शरीर जो है अपने स्वभाव के कारण मिलता है, किसी को दुबला किसी को मोटा। आपने कहा कि मोटा ताजा शरीर लिए घूमते रहते हो, मोटा होना पतला होना लंबा होना ये शरीर का धर्म है, तुम कैसे कह सकते हो राजन मोटा होना पतला होना। तीसरी बार तुमने कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो, जीना मरना दोनों समान है, जन्म लेना मर जाना मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है। भूख लगना प्यास लगना ये निद्रा आना भय ग्लानि ये सब मन और बुद्धि ये धर्म है शरीर। और आप मुझे मारने की बात करते हैं तो आप मुझे मार नहीं सकते, यदि आप मुझे मारोगे तो मेरे शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते। ऐसा सुंदर उपदेश उन्होंने रघुगढ़ को दिया और उनका रघुगढ़ को आत्मज्ञान हो गया। हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए और उन्हीं के नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम भारत हुआ। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए, एक कैकेयी नंदन भरत और दूसरे श्रीमद् भागवत में ज्ञानी रूपी भरत जिनका नाम जड़ भरत भी रखा गया, और तीसरा दुष्यंत नंदन भरत। इन तीनों भरत को हम वंदन करते हैं। एक भारत है भक्ति योगी, एक भरत है भक्ति योगी, दूसरे भरत है ज्ञान योगी, तीसरे भरत है कर्म योगी। महापुरुषों के नाम पर हमारी भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं
और 7 द्वीप में एक द्वीप श्रेष्ठ है जो हमारी पृथ्वी। 7 द्वीप हैं, 9 प्रकार के वर्ष हैं, उन 9 वर्षों में 9वां वर्ष है हमारा भारतवर्ष। और हमारे भारतवर्ष में आने के लिए कभी कभी देवता भी तरसते हैं। जो इस सुख इस पवित्र भूमि पर है वह सुख स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में भी यह सुख प्राप्त नहीं होता जो मनुष्य को प्राप्त होता है। यह भारत भूमि पर जो सुख हमको प्राप्त होता है वह सुख स्वर्ग में भी नहीं होता है। पूछो कैसे? अब स्वर्ग में ये बताओ, चाट पकौड़ी खाने को मिलती हैं क्या? चाट पकौड़ी रसमलाई वगैरह स्वर्ग में प्राप्त नहीं हो सकती। अब तो नई नई डिश बनाती हैं माताएं, ढोकले, नाना प्रकार के व्यंजन। बोलो राधे राधे। कभी कभी देवता भी इस मनुष्य शरीर को तरसते हैं और स्वर्ग में कौन पहुंचता है? जो सत्कर्म करता है, जिसके पुण्य ज्यादा हो जाते हैं वो स्वर्ग में चला जाता है। और स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग के सारे ऐश और आराम को प्राप्त करता है, लेकिन उसके बदले में उसको पुण्य चुकाने पड़ते हैं। और जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होने लगते हैं वह तुरंत संसार में आ जाता है। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। अरे कर्म प्रधान विश्व जैसा कर्म करेगा और वैसा उसको फल मिलेगा। परीक्षित ने कहा, क्षमा करें महाराज, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आप यदि सत्कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि आप गलत कर्म करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारी भूमि की दक्षिण दिशा में 99 योजन नीचे, 99 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। आप आदमी जब पाप कर्म करता है तो महाराज यमराज के दूत उसके गले में रस्सी डालकर उसको ले जाते हैं और नरक में डाल देते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। ताम्रस, अंध ताम्रस, रौरव, महारौरव, कुंभिपा, कालसूत और असिपत्रवन। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, जो धोखा करता है अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपनों से जो धोखा करता है उसे ताम्रस नामक नरक में ले जाया जाता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है वो व्यक्ति अंध ताम्रस नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वह रौरव नाम के नरक में जाता है।
जो व्यक्ति हिंसा करता है उसे कुंभी पाक नरक में जाना होता है। राजा ने पूछा ये कुंभी पाक नरक क्या है महाराज? सुखदेव जी ने कहा बहुत बड़ी भट्टी पर बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ाई जाती है, उसमें हजारों मन तेल उबाला जाता है, उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है, अपने बुरे कर्मों को याद कर उसे सजा भोगनी पड़ती है। तकलीफ होती है मरने से ज्यादा, परंतु वह आत्मा मरती नहीं है। इसलिए कभी भी किसी प्राणी को कष्ट मत दो, चाहे अपनी वाणी के द्वारा हो, चाहे कर्म के द्वारा हो, और चाहे मानसिक। इसलिए कह रहा हूँ अरे नहीं चाहिए तुम्हारा किसी का, नहीं चाहिए तुम्हारा किसी का। सदाना रहा है सदाना रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए तुम्हारा किसी का, नहीं चाहिए तुम्हारा किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा तेरे तुझको आज झुकाना पड़ेगा, तेरे तुझको आज झुकाना पड़ेगा। वहाँ पे बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, बहाना किसी का। नहीं चाहिए बहाना किसी का। हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। हमने पहले दिन भी कथा में बताया था कि पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। मन से यदि हम किसी के बारे में गलत बोल जाए उसका भी पाप लगता है, वाणी के द्वारा यदि पाप हो जाए, कुछ ऐसी बात ना निकल जाए हमारे मुंह से कि किसी की आत्मा को कष्ट हो जाए। कर्मणा, हम अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितने पशु पक्षियों को मारकर खा जाता है व्यक्ति के लिए। ये सुंदर पशु पक्षी परमात्मा की दृष्टि का सौंदर्य है। यदि हम उनको जीवन दान नहीं दे सकते तो उन्हें मारने का अधिकार भी हमको नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए मानव जीव हत्या कर उसको पका कर खा जाता है। ये परिवर्तन में जीवन में भागवत सुनने से होता है। हमें कोई
हमारा कोई दायित्व नहीं बनता कि हम यदि किसी को जीवन दान दे दें, ना दे सके तो उसको मार कर खा जाए। मनुष्य कितने पशु पक्षियों को मारकर खाता है, तो उनकी कब्र तो मनुष्य के शरीर में ही बन जाती है। अब आपने इतने पशु पक्षियों को मारकर खा लिया, इसके बाद आप सोचो कि हमारे हृदय में भगवान आ जाकर क्या आएंगे? भगवान तो मंदिर में रहते हैं, कब्रिस्तान में थोड़ी रहते। इसलिए शाकाहारी बनो, परमात्मा का चिंतन करो, हिंसा की वृत्ति छोड़ दो, वेद के विरुद्ध आचरण करना छोड़ दो, तो फल आपको अच्छा ही मिलेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते समय चींटियों का मर जाना। प्रायः सभी लोग झाड़ू लगाते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या होता है दिखाई नहीं देता। जाने अनजाने में झाड़ू लगाते समय चींटियां मर गई। हम श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वास के माध्यम से जो हमको दिखाई नहीं देते वह मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ियों में न जाने कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं और हम उनको नहीं देख पाते, वह भी मर जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने कहा, यदि इन पापों से मुक्ति पानी है तो व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ हर दिन करना चाहिए। पहला, गौग्रास निकालो गाय के लिए। पहली रोटी जो हम बनाए उसमें थोड़ा सा घी लगाकर थोड़ी सी चीनी रखकर गाय को खिलानी चाहिए। अग्नि को भोजन, थोड़ा सा भोग अग्नि को भी लगाना चाहिए। रोटी बनाकर उसके 2 टुकड़े कर उसमें थोड़ा सा घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ में डालो। पक्षियों को अन्न डालो। आटे की गोली मिलाकर जलाशय में जाकर मछलियों को खिलाओ। अतिथि का सत्कार करो। कल भी हमने बोला था कि अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, लेकिन कुछ अतिथि कैसे होते हैं जो जाने का नाम नहीं लेते। आ गए, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब एक घर में एक अतिथि आ गए और वो आ गए 2-4 दिन 10 दिन हो गए। अब घर वाले बड़े परेशान किए तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। दोनों पति पत्नी में सलाह हुई, भैया क्या करें, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बोले काम करो, लड़ाई कर। चले हम दोनों में लड़ाई तो होती ही नहीं, चले झूठी कर लो, झूठी लड़ाई कर लो। बोले ठीक है। दोनों झूठ का लड़ पड़े तो पत्नी ने रोते हुए कहा कि आए दिन आप हमसे लड़ते रहते हो, मारते रहते हो, जाओ आज हम भोजन ही नहीं बनाएंगे। अब मेहमान ने सोचा कि जब इनको ही नहीं मिलनी तो हमें क्या मिलेगी। जब इनको ही नहीं मिल रहा है तो हमको क्या मिलेगी। तो उनने अपना थैला उठाया और चल दिए। अब व्यक्ति ने सोचा कि चलो अच्छी हुई भैया ये गया वह जो है पत्नी से कहने लगा, क्यों रो रही हो, हम तो झूठ का डांट रहे थे तुम्हें। क्यों रो रही हो, हम तो झूठ का डांट रहे थे, सही में थोड़ी डांट रहे थे। पति ने कहा हम थोड़ी सच में रो रहे थे, हम भी झूठ का रो रहे थे, हम भी झूठ का रो रहे थे। बाकी की बात है, अतिथि लौट कर आ गया और कहने लगा हम थोड़ी गए थे, हम तो झूठ के गए थे, थोड़ी सच में गए थे। कहने का भाव अर्थ यह है,
अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और घर पर यदि भिखारी कुछ मांगने के लिए आ जाए तो उसको कभी भी झूठा अन्न नहीं देना चाहिए। ऐसे जाने अनजाने में कुछ पाप हमसे हो जाते हैं, उनके निवृत्ति के लिए 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य को हर दिन करना चाहिए और उन पापों का फल हमको नहीं भोगना पड़ता जो 5 कर्म करते हैं। और सबसे सर्वोत्तम धर्म तो एक ही है और सर्वोत्तम प्रायश्चित भी एक ही है, वह भगवान का कीर्तन। राजा ने कहा यदि हमसे कोई पाप कर्म हो गया तो नरक से बचने से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या से प्रायश्चित करता है और कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य कर प्रायश्चित करता है। कुछ कर्म हमसे ऐसे बन जाते हैं जो प्रायश्चित के द्वारा मिट जाते हैं, परंतु कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिसको भोगना ही पड़ता है। हमारे नागर जी महाराज बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते थे। अभी दुरई में आए उन्होंने इतना सुंदर उपदेश सुनाया कर्म के ऊपर। कर्म यदि व्यक्ति का बिगड़ जाए तो एक उसका प्रायश्चित किस प्रकार होगा? एक तो दान से, एक धर्म से, और दूसरा प्रायश्चित होता है निंदा से। आपका पाप कर्म यदि बढ़ गया और कोई यदि आपकी बुराई कर दे तो उससे भी वह पाप हो जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन कुछ पाप का कर्म, कुछ पाप कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ता है। सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का कीर्तन। कीर्तन से बड़ा प्रायश्चित कुछ नहीं है। श्वास श्वास पे हरि भजे तथा श्वास नहीं कोई, ना जाने श्वास की यातन। आइए हम भी 2 मिनट संकीर्तन कर लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए, सबसे बड़ा प्रायश्चित। सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान का कीर्तन। और ये प्रयास करो, ये प्रयास करो कि परमात्मा से कुछ मांगना ना पड़े और संसार से तो बिल्कुल ना मांगना पड़े। मांगना तो किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। परमात्मा से प्रार्थना करो, मुझे देना पड़े, लेना किसी से ना पड़े। मुझे किसी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से जीवन में कुछ ना मांगू। यदि मांगना ही पड़े तो दुनिया वालों से मत मांगो। मांगना है तो भगवान के सामने जोड़ी प्रसार कर मांग दो महाराज, क्योंकि दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे, लेकिन परमात्मा मेरा गोविंद आपकी कभी जोड़ी खाली नहीं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया, वह स्वप्न में भी कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता। एक बार मन को कैसे भी लगा लो, एक बार कोई गोविंद का नाम जाप कर लो, कभी भी आपको यमपुरी के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। एक बहुत सुंदर कथा आती है अजामिल नाम ब्राह्मण की। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल, बड़े विद्वान, सुशील, पराक्रमी, परमभाष्य, तेजस्वी और मनस्वी। लेकिन उनका मन बिगड़ गया। उस मन का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब कहां कैसा बिगड़ जाएगा। आज हम कथा में बैठे हैं तो हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, और कथा से जैसे ही अपने घर पर पहुंचते हैं, फिर वही माया, फिर वही सास और बहू के झगड़े होते कि नहीं। कथा में बैठने के बाद तो ऐसा लगता है महाराज क्या संसार है, मोह निशा जग से बिना देखे स्वप्न अनेक सब मोह माया। और घर पे गए भूल गए, वही अपना काम, वही सब। कथा सुनने का, यहाँ पर 3-4 घंटे बैठने का मतलब यही है कि अपने जीवन में परिवर्तन ले आओ और ज्यादा से ज्यादा सत्य को ग्रहण करो। अपना मन भगवान के चरणों में बांध लो, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो तू आवे एक पग मैं पग आऊं 60। अरे एक कदम तो बढ़ा कर देखो, मैं 60 कदम तो मैं लेने के लिए आऊंगा, लेकिन वो कदम हमसे नहीं बढ़ाया जाता। इतने माया में ग्रसित है। अगर एक कदम भी चल दिया जाए, भगवान आपको लेने के लिए आएंगे। बोलो राधे राधे। अजामिल नाम का ब्राह्मण का मन बदल गया एक वैश्या के समागम से। वैश्या पर मोहित हो गए और कहा कि आप मेरे घर पर चलो। उस वैश्या को साथ में लेकर घर पर आ गए। पत्नी को भगा दिया, इतनी परम सुशील पत्नी उसको भगा दिया घर से। अब वैश्या के समागम से, वैश्या के साथ होने से उनसे कोई पुरोहित कर्म नहीं करा। तो खाने का उपचार के लिए वह अजामिल नाम का ब्राह्मण, वह अजामिल डाकू बन गए। दिन दहाड़े घरों को लूटने लगा, चोरी डकैती सब कुछ करते थे।
क्यों? क्योंकि संगत से गुण आप है, संगत से गुण जाए, बांस घास और मिश्री एक ही भाव में गए। वैश्या की संगत अजामिल को बढ़ गई। वैश्या के संग के कारण उसका मन बदल गया और वह निकृष्ट कार्य करने लगा। तीन बालक उसके यहाँ पर उत्पन्न हुए। एक बार की बात है, एक संतों की मंडली उसके गांव से गुजरी और गांव से गुजरने के बाद उन संतों ने एक व्यक्ति से पूछा कि संत जब आते हैं मंडलियों में तो अपने गांव में रुककर गुजर प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। वो संत भी जो है वहीं पर ठहरे वृक्ष के नीचे। उन संतों ने कहा एक व्यक्ति से कि कोई भक्त पुरुष का घर बताओ जिसके यहाँ पर मुझे खाने की सामग्री मिल जाए, हम भगवान को भोग लगाएंगे और भोजन बनाएंगे। एक व्यक्ति ने उन संतों का मजाक उड़ाते हुए अजामिल नाम के डाकू का घर बता दिया संतों को। संतों को तो पता नहीं था। संत पहुंच गए अजामिल के घर पर। अजामिल तो गया था बाहर, वह वेश्या वहां। जैसे ही कहा भिक्षाम देवी, वह वेश्या दरवाजे पर आई और संतों को देखकर प्रणाम करने लगी। संतों ने कहा बेटी कुछ सामग्री दो, हम 8-10 मूर्ति हैं और वृंदावन से अयोध्या जा रहे हैं। बीच में रात्रि हो गई, हमने सोचा चलो यहीं पर विश्राम कर ले, यहीं पर भगवान का भजन करेंगे, भोजन की व्यवस्था करो हम लोगों की। घड़ी का हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज माफ करें, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। क्यों? मैं अपवित्र हूं। मेरी मां ने कहा कि सारे संसार से झूठ बोल लेना, परंतु संतों से झूठ मत बोलना। इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, परंतु मैं आपको सो की सामग्री जरूर दे सकती हूँ। आप लोग प्रेम से बनाइए, भोजन करिए। संतों ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। सो की सामग्री को लेकर संत जन आए, सुंदर भोजन बनाया, भगवान का प्रसाद लगाया। प्रसाद लगाने के बाद संतों के मन में विचार आया, मैंने बोला था जो बिगड़े हुए को साधे व साधु, लाल पीले वस्त्र धारण करने वाले साधु नहीं होते। जो बाड़ी में कहे और कर्म में करे वह साधु होता है। वही सच्चे संत होते। संतों ने कहा हमने इसका अन्न खाया है, इसको कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। क्योंकि उस वेश्या ने सो की सामग्री देते हुए कहा था कि हमारे पति हैं वह डाकू हैं, कोई अच्छा धन हमारे पास है। तो उन्होंने संतों ने सोचा कि इसको सही मार्ग पर लाना ही है, क्योंकि संतों का तो काम ही है, बहते हुए वो किनारे लहराना ही संतों का काम है। बहते हुए वो किनारे लगाना ही संतों का काम है। अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से सुशोभित करना संतों का काम। संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय तो मक्खन के समान होता है। और संतों ने सोचा कि हमने इसका अन्न खाया, उसको सही रास्ते तक लाना ही होगा। भोजन करने के बाद पहुंच गए अजामिल के घर पर और उस वेश्या से कहा तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले अभी आए हैं महाराज, आप चले जाइए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अजामिल को बुलाया, अजामिल आया, बोले कौन है आप? बोले हम संत मूर्ति है और अयोध्या जा रहे थे, हमने आपका अन्न खाया है। और भोजन के बाद
ब्राह्मणों को, संतों को दक्षिणा देनी चाहिए, ये नियम है। अजामिल से कहा हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया, अब भोजन करने के बाद हमें दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा बाबा शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारे एक कमंडल और आपके ये वस्त्र नहीं छुड़ाए, आप यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हारे दंड कमंडल सब छुड़ा देंगे। संतों ने कहा बेटा हमें धन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना, बस इतना ही। उस वैश्या ने कहा ठीक है महाराज जी, जरूर जरूर आपकी आज्ञा का पालन होगा। संत तो वहां से चले गए और समय अनुसार उसके यहाँ पर पुत्र हुआ और संतों के बताए द्वारा उसका नाम नारायण रख दिया। अब नारायण नाम रख लेने से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा, उसमें निष्ठा हो गई उस पुत्र में। अजामिल कुछ भी काम हो, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण, क्यों? पहले तो वह कुछ भी नहीं करता था, चोरी डकैती ये सब कुछ करता था, भगवान का नाम तो मैं लेता ही नहीं था। यहाँ वहां से आए बेटा नारायण, खाना खाया, बेटा नारायण ये कर लो, बेटा नारायण वो कर लो। दिन में 10-20 बार नारायण का नाम तो वह ले ही लेता था। उसका अंत समय आया, अंत समय पर जैसे ही जब ये दूत आए और उसके गले में वह रस्सी डालकर उसको ले जाने लगे तो उसको किसी की याद नहीं आई, अपने छोटे बालक ने याद आई और कहा कि अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। अंत समय में नारायण शब्द उसके मुख से निकल गया और नारायण निकलने के बाद भगवान के पार्षद उसको विमान लेकर आ गए। नारायण शब्द निकलने से नारायण के पार्षद आ गए और यम के दूतों को छुड़ाकर अजामिल को सुंदर विमान में बिठा दिया। यम के दूतों ने कहा आप लोग कौन हैं? बोले हम नारायण के पार्षद हैं। बोले तो महाराज इसने तो जिंदगी भर पाप कर्म किया, चोरी की, डकैती की, वेश्या का समाधान किया, इसने तो सारे पाप कर्म किए, तो ये तो नरक में जाने योग्य है, परंतु आप इसको सुंदर विमान में निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इसने अंत समय में मेरे प्रभु का नाम स्मरण किया, इसलिए इसको नरक तो मिल ही नहीं सकता, इसको तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जाकर अजामिल को सुंदर विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। कहने का भाव अर्थ यह है कि अंत में यदि भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यथार्थ सत्य। अंते सावति स्वागति, अंत समय में यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो भगवान की प्राप्ति होती है। हरि मन मूरख तब तक जग में हो, ये मन मूरख तब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, और राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा।
अरे ये तन भजन के लिए मिला है क्यों करना नादानी, ये तन भजन के लिए मिला है क्यों करना नादानी। अरे भजन बिना धन कितना बिगड़े हो, अरे भजन बिना धन कितना बिगड़ ले, एक दिन छूट ही जाएगा। जो राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। अरे भजन करो सबरी मीरा ने जिनके धन धन मांगे, भजन करो सबरी मीरा ने जिनके धन धन मांगे। और यहाँ तक सुंदर मुख भी उसी का है जिसके मुख से राम नाम निकलता हो, और जिसके मुख से राम नाम नहीं निकलता हो तो वो तो अंत में सूर्पनखा जैसा हाल हो ही जाता है। ये कह रहा हूँ। अरे भजन करे से कौआ बन गए काज वो सुनती लागे, भजन करे से कौआ बन गए काज वो सुनती लागे। अरे भजन बिना तुम धन से जोड़ो हो, भजन बिना धन कितना भी जोड़ो, एक दिन छूट ही जाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, महाराज समा प्रिया सुहृद ब्रह्मांड भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे गदंदेत्यां नवनीत विषमो यथा। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा बस एक आपसे प्रश्न कर रहा हूं। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसे होनी चाहिए। देवता भी उनके पुत्र हैं और राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनके पुत्र हैं और भक्त भी उनके पुत्र हैं। लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं, भक्तों को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या इनका भेदभाव नहीं है? या भगवान की अच्छी दृष्टि है, या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो देवता सब अच्छे ही हैं? आचार्य सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान कभी किसी को नहीं मारते, गोविंद कभी किसी को नहीं बचाते, ये सब काम हम ही करते हैं। मारना और बचाना ये भगवान का काम नहीं है, उनकी दृष्टि वास्तव में सम है, एक समान। परंतु उनकी आंखों के सामने जो नहीं आता
वह पार नहीं हो पाता, तो जो उनकी सामने आंखों के सामने आ जाता है वह भव सागर से पार हो जाता है। सामने आने वाले गोविंद उनको बहने नहीं देते। इसलिए संत कहते हैं परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ है परमात्मा का चिंतन, जिससे जितना ज्यादा चिंतन किया उतना उसके प्रभु वह उसके प्रभु के सामने चला गया। चिंतन करने से पद्धति भिन्न हो जाती है, परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न होगी तो मुक्ति का मार्ग भी भिन्न होगा। लेकिन याद करने से, याद जिसने परमात्मा को किया उसे मोक्ष जरूर मिला, चाहे वह अच्छे में याद किया हो और चाहे बुरे में याद किया हो। देवता और हम सब भगवान को अच्छे से स्मरण करते हैं। हम लोग माला करते हैं राम राम राम, और कुछ गलत हो जाए अरे राम राम, चौंकाने वाली बात अरे राम ये क्या हो गया। लेकिन राम का नाम तो लेते कि नहीं लेते। भाई उभाव जपत आलस हो, नाम जपत मंगल दस। भगवान का नाम आप चाहे भाव से गाओ, उभाव से गाओ, उनका नाम कल्याण करता है। आप अच्छे से गाओगे तो भी कल्याण होगा, और बिना भाव के गाओगे तो भी आपका कल्याण होगा, क्योंकि राम का नाम कल्याण ही करता है। एक व्यास जी महाराज कथा कर रहे थे और वह कीर्तन गाते थे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की शरणम तव शरणम। पुराने जमाने में क्या होता था कि माताएं जो होती थी वह अपने पतियों का नाम नहीं लेते थे और पतियों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल नाम से ही बुलाते हैं सब। हमारे गांव में अभी ये पद्धति नहीं है, परंतु कई जगहों पर हमने देखा है। नाम पतियों का कभी नहीं लेना चाहिए, पतिव्रता नारी के लिए। अब कथा में एक माता जी आते थे, उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब बेचारे भाई कीर्तन न गा पाएंगे, क्यों? व्यास जी महाराज को एक ही कीर्तन आता था, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब कालिया मर्दन कंस निकंदन तो बोले, लेकिन देवकी नंदन ना बोल पाए, उनका कीर्तन अधूरा रह जाए, उनका कीर्तन अधूरा रह जाए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो एक दिन सोचने लगे कल हम कीर्तन गाएंगे या कुछ हो जाएगा। घर पर विचार किया, उनकी पुत्री का नाम था चंपा। आकर बैठ गई कथा में। व्यास जी महाराज ने कीर्तन शुरू किया, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो माता जी कहती हैं, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। तो देखो उनका कीर्तन भी हो गया और लय भी नहीं बिगड़ी। कहने का अर्थ यह है कि चाहे आप भगवान का नाम भाव से गाओ, भाव से गाओ, वह कीर्तन, वह भजन, वह नाम कल्याण भी करेगा आपका। बोलो राधे राधे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के कीर्तन से, उनके नाम सुन के जब से व्यक्ति को मोक्ष जरूर मिलेगा।
लेकिन जब उनके सामने आ जाएगा तब मुख सकते। सुखदेव जी महाराज ने कहा, कल मैंने आपको हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष के बारे में बताया। भगवान के बाराह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध हुआ और अपने भाई हिरण्यकश्यप के मन में भारी द्वेष हुआ। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए नारायण से उसने शत्रुता की और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा होने वाला है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या करने के लिए चला गया, पत्नी से कह गया कि मैं वर्षों में लौटूंगा, तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा और वरदान प्राप्त करूंगा। वर प्राप्त करने के बाद घर लौटा तो उसको पता चला कि इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया। मन में बहुत द्वेष हुआ, देवताओं के प्रति असर्व अमर्ष हो गया, भगवान के प्रति बड़ा द्वेष हो गया। लेकिन प्रहलाद, उनका चौथा जो पुत्र जन्म लिया था उसका नाम प्रहलाद रखा था। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो नारद जी ने कयाधु को सुंदर उपदेश किए और वह भक्त प्रहलाद गर्भ में ही उन प्रसंगों को सुनता रहा, उन उपदेशों को सुनता रहा। कहते हैं जब बच्चा गर्भ में रहता है, जिस प्रकार का आचरण माता करती है उसके गर्भ भी वैसे ही हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिला को ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। धर्म उपदेश, कथा, रामायण, इन सब का अनुसरण करना चाहिए, तभी आपकी संतान भक्त बनेगी। और यदि आप टीवी मनोरंजन करेंगे, यहाँ वहां की बात करेंगे तो वैसे ही संतान प्राप्त होगी। बोलो राधे राधे। यहाँ पर धर्म उपदेश से प्रहलाद भक्त बन गया। राक्षस के घर में प्रहलाद भक्त बनकर उतरा और प्रहलाद के जीवन की बातें क्या क्या है महाराज। गोविंद से मिलने की लगन जिसको लग जाए उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में कभी वृद्धि को प्राप्त होती है, इसी का नाम भक्ति है। जैसे यशस्वी मेरा, तेजस्वी मेरा, तपस्वी प्रहलाद बन गया। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। गुरुकुल के आचार्य जो हैं शांड्यावृत नाम के, वह शुक्राचार्य के पुत्र। प्रहलाद के मन में उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा रहता, चिंतन करता रहता। प्रहलाद की मनस्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता, कभी कभी हंसने लग जाता, कभी गाने लग जाता। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद रोता इसलिए है कि भगवान कब मिलेंगे। जीवन तो कैसा ही निकलता जा रहा है। कभी कभी हंसने लग जाता है। वह हंसता इसलिए है कि कितनी बड़ी कृपा की कि मुझे मानव बना दी। यदि गाय, बछड़ा, कुत्ता, बिल्ली बना देते थे क्या भगवान का नाम ले पाते थे? कितनी बड़ी कृपा की कि मुझे मनुष्य बनाया, मनुष्य जन्म मिला। ये सबसे बड़ी कृपा दृष्टि हुई। गुरुकुल में प्रहलाद आज सभा में गुरु जी के साथ आगे बैठे।
आगे बैठने के बाद वैदाक्षस कुल की रीति सिखाने लगे। इतने में हिरण्यकश्यप आ गया। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया और कहा, बेटा इतने दिन से तुम गुरुकुल में हैं, बताओ तुमने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी ने सुंदर उपदेश दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने अनुभव किया है कि संसार में हम जहां भी जाएं सुख की कामना करते थे, लेकिन सुख कहां है? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। नारद जी प्रहलाद की उस प्रकार की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को आग बबूला हो गया। क्रोधित होकर संडा वर्ग नाम के गुरु जी से कहने लगा, मेरा बेटा नारायण का नाम जपता है, ये कैसा उपदेश है, कैसी शिक्षा दी तुमने? गुरुजी को फटकार लगा दी। गुरुजी कहने लगे, महाराज मैंने कुछ नहीं, मैंने तो जो आपने कहा वही पढ़ाया। भाई जिसकी सरकार उसी का बोलबाला होता है कि नहीं? उस समय हिरण्यकश्यप की सरकार थी। हिरण्यकश्यप की सरकार थी तो हिरण्यकश्यप जो बोलेगा वही पढ़ाया जाएगा। और आज हमें सरकार जो बोल रही है स्कूलों में वही पढ़ाया जा रहा है। पहले पढ़ाया जाता था गायानी गणेश, तो सरकार ने बंद कर दिया गणेश पढ़ाना। क्यों? बोले इसमें सांपर प्रताप होते हैं, एक धर्म के लोग जुड़ जाएंगे। पहले पढ़ाया जाता था, दादा लोगों ने पढ़ा होगा गायानी गणेश, बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों ने। सरकार ने गायानी गणेश पढ़ाना बंद कर दिया। बोले नहीं पढ़ाना, तो क्या पढ़ाए? बोले गायानी गधा। अब गायानी गधा पढ़ाने लगे। बोलो राधे राधे। कहने का भावार्थ यह है कि जिसकी सरकार उसी का साम्राज्य। प्रहलाद भक्ति रंग में रंगे हुए थे और एक बार जिसका मन कन्हैया में लग जाए फिर वह छूटता नहीं है। कृष्ण में जिसका मन लग जाए महाराज बहुत मुश्किल से छूटता है। मीराबाई बहुत बड़े खानदान की बेटी थी और बड़े खानदान की बहू बनी। राणा जैसा उनको पति मिला, परंतु कृष्ण चरणों में उनकी निष्ठात्मक प्रीति हुई और उसने सब कुछ छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। एक बार तो उनके चरणों में लगन लगती नहीं, उन्हें यदि लग जाए तो छुड़ाई नहीं छूटती। इसलिए कह रहा हूँ के माध्यम से क्या भाव होता है कि तेरे बिन नहीं रहूं कन्हैया, आजा पाके बिहारी और सवैया। तेरे बिन नहीं रहूं कन्हैया, आजा पाके बिहारी और सवैया। बिन तेरे नानक कटे ना रहे, हर पल तड़पते मेरे हैं। तेरे बिन नहीं रहूं कन्हैया, आजा पाके बिहारी हो सवैया।
तेरा मेरा ये नाता हुआ, जब तेरा मेरा ये नाता हुआ। लोग मुझसे नहीं कैसे क्या हो गया, लोग ताने दे रहे हैं, झूठा हमको कह रहे हैं, झूठा तुमको कह रहे हैं। तेरे दुनिया में मेरा कौन है, हर पल दर्द तेरे बिने नहीं रहो कहिया, आजा आके हारी हो गैया। कहने का भाव वास्तव यह है, जल्दी किसी को उनके चरणों में निष्ठात्मक प्रीति होती है, इसलिए माया का अवसर, माया इस प्रकार से जकड़े हुए है इंसान को कि भगवान के प्रति मन लगता ही नहीं। व्यक्ति जब मात्र गर्भ में रहता है तो भगवान से कई प्रकार के वादे करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालना। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा जीव को यदि होती है तो वह मात्र गर्भ में होती है। उल्टा लटका रहता है जीव, हजारों जीवाणु उसको नोचते रहते हैं उसके शरीर को, क्योंकि सोमल कोमल सुकुमार शरीर रहता है उस समय निरंतर करता रहता है भगवान से कि इस नरक से निकाल दो, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा पीड़ा जीव को जो माता के गर्भ में ही होती है। और कहता है भगवान से कि मैं निरंतर आपकी सेवा करूंगा, एक मिनट भी आपके नाम के बिना नहीं गुजारूंगा, मेरा पूरा जीवन आपको समर्पण रहेगा। सब वादे, सब दृढ़ संकल्प प्रत्येक जीव करता है। ये हमने भी